नमस्कार, 4 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 न्यूज के खास कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर एटा से है, जहां पर एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के मालगोदाम रोड का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। वायरल वीडियो में रात के अंधेरे में करीब 6 से ज्यादा दबंग युवक गाली गलौज करते हुए मारते हुए नजर आ रहे हैं और अभी तक इस मारपीट की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन घटना में इलाके में सनसनी फैला दी है। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले को लेकर लोग अलग अलग तरह की चर्चा कर रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन क्षेत्र में तनाव देखा जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है और पुलिस जल्द ही कार्रवाई इस पर कर सकती है। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में चोरी की घटनाओं से किसान और ग्रामीण चिंतित हैं। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर आशुवाला गांव में 14 जुलाई की रात चोरों ने 5 ट्यूबवेल मोटरों का तांबा चोरी कर लिया और इससे पहले भी इस इलाके में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन किसानों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की कोई प्रभावी कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वन क्षेत्र में सीमल देवता मंदिर के पीतल के 20 किलो के घंटे भी चोरी कर लिए गए। साथ ही साथ पीने वाले पानी का जो नल होता है उसे उखाड़ लिया गया। किसान और ग्रामीण इस चोरी की घटनाओं से बेबस और लाचार दिख रहे हैं। लगातार पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल भी उठ रहा है। पुलिस अभी तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है, जिससे इलाके में चोरी का दौर लगातार जारी है। चोरी का जी हमारी मोटर उठ गई, वहाँ से ताला लगा हुआ था और ताला भी तोड़ दिया और वहाँ से वैसा भीतर का सामान ले गए निकाल के। अच्छा, क्या इससे पहले भी कुछ चोरी हुई? पहले चोरी हुई, कई चोरी हो गई गाँव में, मोटर कई उठ गई। अच्छा, कितनी मोटर उठी है रात? पहले तीन मोटर पहले उठी, 5 अब उठ गई और रात उससे पहले उठ गई। अच्छा, इसकी तहरीर दी आपने? तहरीर दी थी, हाँ। कुछ हुआ उसमें? तो पुलिस ने तो फिर कुछ कराना उसमें। हमारे गांव में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले साल भी हमारे गांव की 3 मोटर उठी थी, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, चोर पकड़े नहीं गए। अभी 13 तारीख की रात को हमारे गांव की 5 मोटर एक साथ उठ गई। हमारे कुएं पर ताला लगा हुआ था, चोर सब्बर लेके आए थे, ताला तोड़ा, मोटर उठा के ले गए, स्टार्टर भी ले गए सभी का। लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हमारी मांग ये है प्रशासन से कि इस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। हमारे यहाँ पहले भी चोरी कई बार हो चुकी है। पहले भी 3-4 मोटरें हमारी उठ चुकी हैं। यहाँ ब्रह्मपुर में भी 4 मोटरें उठ चुकी थी और हमने कार्रवाई करने के बाद पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई थी और हमारी सुनवाई नहीं हुई बिल्कुल भी। अच्छा, आप कितनी मोटर? उसके बाद कल फिर हमारे यहाँ रात को चोरी हुई है और हमारी 2 मोटरें उठी हैं और 4 मोटरें इब्राहिमपुर में उठ चुकी हैं। कल हम रिपोर्ट लिखवाने गए थे और उन्होंने मौका मुआयना देखने भी आई थी, तो उसके बाद में हमारी कोई अभी सुनवाई नहीं हुई है, ना उन्होंने कोई अभी तक कोई कार्रवाई की है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जयदेव सिंह हमारे साथ अमरोहा से जुड़ गए हैं। जयदेव, जिस तरीके से चोरी की इस घटना ने गांव वालों को तो खौफ में डाल दिया है, लेकिन चोर जो है बेखौफ होकर घूम रहे हैं। क्या कुछ ये पूरी घटना है? क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस पूरी घटना को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी अमरोहा में चड्डी गैंग से जो है राहत मिली नहीं थी, लोगों का डर निकला नहीं था कि अब मोटर चोरों ने जो है किसानों की मोटर चोरी करके जो है आतंक मचा रखा है। अब आपको बता दूं, देखिए 14 जुलाई की रात को चोरों ने 5 किसानों की मोटरों को चुराकर उनका तांबा निकाला और मौके से फरार हो गए। और किसानों का जिस तरह से कहना है, जो किसान है कई बार जो है वो शिकायत पुलिस विभाग से और प्रशासन से कई बार लगातार कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो उनको गोली दे देता है और जो है चुप्पी साध लेता है और कार्रवाई का आश्वासन दे देता है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई ठोस कदम जो है उसके पुलिस के द्वारा नहीं उठाया जाता। लेकिन फिर भी जो चोर है वो सक्रिय होते जा रहे हैं और पहले भी इस क्षेत्र में जो है
जैसे एक साल में लगभग कई मोटर जो है वो चोरी हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से ग्रामीणों ने हम जब बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो एक मतलब एक मंदिर है जो सिम्बल के नाम से जो जाना जाता है, उसके जो है 20-20 किलो के जो तांबे के घंटे वो चोरी कर लिए गए, और जो हैंडपंप होते हैं पीने वाले वो भी चोरी कर लिए गए। और कई ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन जो है पुलिस कहीं ना कहीं जिस तरह से चुप आती रहती है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर पुलिस कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है। जयदेव, जिस मंदिर का जिक्र हम कर रहे हैं जहां से 20 किलो का जो मंदिर का घंटा होता है वो चोरी कर लिया गया है और नल भी उखाड़ लिया गया, ये उसी गांव की घटना है या दूसरे गांव के आसपास की घटना है? जी देखिए, ये जो है उस गांव के आसपास एक जो है बहुत बड़ा वन है, वहां पर एक मंदिर बना हुआ है जो सिंबल मंदिर के नाम से जो है काफी मशहूर है गांव के बाहरी क्षेत्रों में। जी जी जी, बिल्कुल उसके आसपास की ये घटना है जी। लेकिन जयदेव, सवाल तो ये है ना कि अगर गांव में इस तरह की चोरी हो रही है, इससे पहले भी चोरी हो चुकी है और अभी भी ये चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है, फिर गांव वालों ने शिकायत की कहीं पर, पुलिस को इस चीज की सूचना दी और फिलहाल पुलिस का इस पर कोई अधिकारी बयान आया सामने? जी बिल्कुल, देखिए गांव वालों ने जो है तहरीर दी थी, लेकिन उसके बाद गांव वालों ने बताया कि पुलिस खाली आश्वासन दे रही है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। और पहले कई बार जो है मोटर चोरी हो चुकी है और आतंक जो है लगातार उनका जारी है, और साल में कम से कम 5 से 6 बार जो है चोरी वो हो चुकी है। अब बात करें, देखिए धनोरा थाना क्षेत्र के लिए पूरे जनपद में जो है मोटर चोरों का आतंक वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये घटना सामने आ रही है तो पुलिस कहीं ना कहीं इस घटना पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। जयदेव, इसका मतलब साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर चोरी बैक टू बैक हो रही है तो मतलब ये कोई किसी मूवी का सीन तो है नहीं कि चलिए एक बार हो गया उसके बाद पिक्चर हिट हो जाएगी। इस तरह की घटना होगी तो जाहिर सी बात है कि गांव वालों में खौफ तो होगा ही होगा, लेकिन क्या इससे पूरी तरीके से प्रशासन की नाकामी कहा जा सकता है या इसे अनदेखा किया जा रहा है इस पूरे मामले पर? वरना ये चोर जो मोटर चोर आ रहे हैं ये पुलिस की गिरफ्त से कैसे भाग सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों ने बताया कि कुछ महीने पहले जो है इन्होंने 3 मोटर चोरी की थी कुछ चोरों ने, जिसमें ग्रामीणों ने कुछ नाम भी जो है पुलिस विभाग को बताए थे, लेकिन उसके नाम और जो है एड्रेस देने के बावजूद भी पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। इस तरह की जो है बात सामने आई थी। जी जयदेव, ये जो जिस तरीके की घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं कि मोटर चुरा लेना, उनके अंदर जो पीतल की बॉन्डिंग होती है उनको चुराना और इसके बाद मोटर को छत बिछत करके निकल देना, फिर वहां से मंदिर का घंटा चुरा लेना या सरकारी नल या फिर जितने भी हैंडपंप होते हैं उनको उखाड़ कर ले जाना, जब इस तरीके की घटना हो रही है, इससे पहले भी क्या इसी तरीके की घटना हो चुकी है या लगातार क्रमवार तरीके से चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी इस तरह की कई घटनाएं जो है क्षेत्र में हो चुकी है, लेकिन कोई भी जो है पुलिस के द्वारा इस तरह का संज्ञान नहीं लिया गया जो जिस पर ठोस कदम उठाकर चोर के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाए। अगर अगर जो चोरों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जाता तो हो सकता है इन चोरी पर अंकुश लग सकता था, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई आधिकारिक बयान या कोई अभी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं जयदेव, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट इसलिए भी हो जाता है कि गांव वाले शिकायत कर रहे हैं या बाकायदा लिखित में शिकायत करवा रहे हैं अमरोहा थाना पर जाकर के, वहां पर जो है बाकायदा अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, अपनी समस्या दर्ज करवा रहे हैं, उसके बाद नहीं काम हो रहा है या फिर सूचना दे दिया जा रहा है कि इस गांव में चोरी हुई है? नहीं, देखिए इसमें लिखित में जो है चौकी इंचार्ज को जो है सूचना दी गई है, लिखित में जो है तहरीर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है हो पाई। अच्छा, मतलब लिखित में देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि मतलब ये तो फिर तो प्रशासन का पूरी तरीके से जो एक खौफ है वो तो इन चोरों के अंदर से या फिर इन घटनाओं के अंदर से जो इस घटना को अंजाम दे रहे हैं उनके अंदर तो प्रशासन का खौफ है ही नहीं, इसीलिए वो लगातार बैक टू बैक करे जा रहे हैं, उनको पता है गिरफ्तारी तो होगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुलिस साफ तौर पर जिस तरह से ये घटना हो रही है, पुलिस का जो खौफ है वो दूर दूर तक मुझको लगता है नजर नहीं आ रहा है, जिस वजह से इस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं। ठीक है जयदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक ही रात में 5 ट्यूबवेल चोरी हो जाता है, मंदिर का घंटा चोरी हो जाता है, हैंडपंप उखाड़ लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस शिकायत के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लेती है। इसका मतलब यह कि यहां पर इन घटनाओं को बड़ी घटनाओं में जोड़ा नहीं जा रहा है। मतलब अगर मोटर चोरी हो गई तो फिर अधिकारी कहां जाएंगे? मतलब अगर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो फिर लोग हंसेंगे ना उन पर कि ये तो हैंडपंप चोरी हुआ है, मंदिर का घंटा ही तो है, चोरी हो गया, कोई बात नहीं।
लेकिन सवाल यहां खड़ा हो जाता है कि प्रशासन जब इस गांव का खौफ नहीं मिटा पा रहा है, प्रशासन गांव का खौफ तो छोड़िए, अगर चोरों के अंदर से प्रशासन के प्रति जो खौफ होना चाहिए अगर वो नहीं है और वो धड़ल्ले से आते हैं, 5-5 मोटर उखाड़ देते हैं, मंदिर का घंटा चुरा लेते हैं, जब तक कि कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती है तब तक प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। ये तो पूरी दास्तान है इस गांव की। अब देखना होगा कि इस पर एक्शन होता है या फिर इसे एक छोटी मोटी घटना मानकर पुलिस फिर से आराम फरमाने लग जाती है या फिर अपने अपने तमाम कामों में लग जाती है। अब देखना होगा। ये गांव वाले हैं जिनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत भी की थी, उनका दर्द कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। उनका दर्द यह है कि इस गांव में ज्यादा से ज्यादा क्या ही चोरी हो सकता है, लेकिन जो चोरी हो रहा है उसके बाद भी शिकायत करने पर अगर अधिकारी हम कहां जाए, तो यह तो पूरा मामला है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर के पीएम उच्च प्राथमिक विद्यालय गोलावटी में बच्चों से खुदाई और सफाई करने का वीडियो, सफाई कराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में शिक्षक साफ तौर पर आराम फरमाते हुए दिख रहे हैं, जबकि बच्चे हाथ में फावड़ा लेकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और यह घटना शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के प्रति जो शिक्षक हैं वो उनका किस तरीके का व्यवहार है वो देखना और इनके बच्चों के भविष्य के लिए चिंता का विषय है, चिंता का सबब है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने खूब सुर्खियां भी बटोर ली हैं और लोग प्रशासन की आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश तो दे दिया है, चूंकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि विभाग इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई करता है या नहीं। बच्चों के साथ होने वाले इस अन्याय को आखिर कैसे रोका जाए। जब शिक्षक सरकारी स्कूल में पहुंच रहे हैं, उन्हें पता है कि इन दूर दराज सुदूर गांव में, बीहड़ इलाकों में ये जो स्कूल हैं जहां पर बच्चे बड़े मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं, वहां किसी की नजर कैसे पहुंच पाएगी। लेकिन मास्टर साहब ये भूल गए कि सोशल मीडिया का ये जमाना है जहां पर आप स्कूल में छोड़िए, अपने घर में क्या कर रहे हैं इसकी सबको खबर होती है, तो फिर यह घटना कैसे बच सकती थी। अब ये बच्चे आप देखिए, ये बच्चे स्कूल गए हैं जो कल का भविष्य हैं, लेकिन उनसे उनके हाथ में कलम देने की बजाय, उनके हाथ में पुस्तकें देने की बजाय, किताब और कॉपी दिए जाने की बजाय उन्हें फावड़ा थमा दिया गया है। उन्हें समाज के अग्रिम श्रेणी में लाने की बजाय उन्हें उस दिशा में धकेला जा रहा है जहां ये स्कूल, ये शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है, ये कभी नहीं जाने देगी अगर उन्हें सही शिक्षा मिल जाए। तो ये पीएमसी उच्च माध्यमिक विद्यालय है, लेकिन बच्चे आपको ऐसा लगेगा कि अपने खेतों में काम कर रहे हैं और चूंकि सावन का महीना चल ही रहा है, गांव देहात में धान की बुआई तो हो ही रही है, तो बच्चे भी यही कर रहे हैं। तो आराम पूरी तरीके से शिक्षक फरमा रहे हैं, क्योंकि शिक्षक साहब को यह पता है कि उनकी सैलरी आ जाएगी समय पर। यहां पर कोई देखने वाला है नहीं, अब पेड़ों पर सीसीटीवी तो लगा है नहीं, तो इस वजह से क्या फर्क पड़ता है। ये स्कूल के बच्चे हैं, जरा देखिए, मतलब गिने चुने तो बच्चे स्कूल पहुंच पाते हैं सरकारी स्कूलों में, और जो पहुंच रहे हैं उनके भी हाथ में खुरपा दे दिया जा रहा है, फावड़ा दे दिया जा रहा है कि अच्छा अब आ गए हो तो एक काम करो, थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं और आप वो कर लीजिएगा, तब तक हम आराम कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें उठा देना, फिर पढ़ना भी तो होगा। तो खिलवाड़ है और कुछ नहीं। और वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी क्या जिम्मेदारी लेते हैं, मतलब उनका क्या कर्तव्य बनता है और वो अपना कर्तव्य निभाते हैं या नहीं, ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है देखना। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बरेली जंक्शन रोड पर स्थित मारुति शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसे शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने का अनुमान बताया जा रहा है। मतलब प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया देखने के बाद यही लगता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन देखते ही देखते ये आग इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि पूरे शोरूम में जितना सामान पड़ा था, लाखों का सामान, वो जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना के कारण आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
प्रशासन ने नुकसान का आकलन भी शुरू कर दिया है और जांच भी अब तेज कर दी गई है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये आपको साफ तौर पर ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां करती है कि आग कितनी खौफनाक होगी कि 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इसके बाद भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर कहीं पर आग पर काबू पाया गया। यानी कि ये आग किस वजह से लगी ये नहीं पता है। नुकसान फिलहाल अनुमानित है, यानी कि प्री प्रेडिक्शन किया जा रहा है। अब आग बुझी और उसके बाद जांच होगा कि कितना सामान जलकर खाक हुआ, लेकिन अनुमानित जो नुकसान है वो 5 लाख के आसपास बताया जा रहा है। तो आग लगने का कारण जो है प्राइमा फेसी शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फिलहाल अभी जांच आगे जैसे जैसे बढ़ेगी सभी जो है जो तरीके हैं बरेली से जुड़ गए हैं रुपेंद्र। ये जो पूरी घटना हुई है, आग लगी है, आग कितने बजे की लगी, कितने बजे की घटना है, आग कैसे लगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरी घटना को लेकर? ये शोरूम बताना चाहूंगा, बरेली दर्शन रोड का मारुति शोरूम का मामला है। ये पिछली रात की घटना है जहां पर यह मारुति की शोरूम है जो आग लग गई। बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट का मामला था, कहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ था, इसी वजह से ये आग लगी। लेकिन ये तो खैर जांच का विषय। तो सोचता है कि इसमें लाखों का जो नुकसान हुआ है, कई कारें जो जलकर राख हो गई है और 2 घंटे तक 5 गाड़ियां और फायर ब्रिगेड आई थी, 5 में 2 घंटे तक बड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया है। हाँ, रुपेंद्र ये जो शोरूम है इसमें जिस वक्त आग लगी कि लगभग कितनी गाड़ियां खड़ी थी? देखिए चलो मैं आपको बताया जाऊँ, कम से कम इसमें 15 से 20 गाड़ियां खड़ी हुई थी। कुछ पुरानी गाड़ियां, नई गाड़ियां किसी कारण से बच्चे अंदर तक आग नहीं जाने पाई। तो पुरानी गाड़ियां थी, उनमें जो है भीतर आग लग गई। आग के बड़ी मशक्कत के साथ 2 घंटे में काबू पाया है। रुपेंद्र, एक सवाल ये भी है ना कि मतलब आग कैसे लगी, क्या कुछ कारण रहा, इसके पीछे की वजह क्या रही, इसको लेकर आधिकारिक कोई बयान या फिर इस शोरूम के मालिक का कोई बयान आया है उसका? देखिए सुबह मैं आपको मैं बताना चाहूंगा कि आग लगने का कारण अभी फिलहाल यह सूत्र शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, लेकिन शॉर्ट सर्किट की भी पुष्टि नहीं हो पा रही है अभी तक, और भी अधिकारी जवाब देने का तैयार नहीं है। और सारे अधिकारियों का जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका भी यही कहना है कि जांच की जा रही है कि आग लगी तो लगी कैसे, किस तरह से लगी, शॉर्ट सर्किट में लगी या किसी तरह से लगाई गई है, ये समझने वाली बात है। और शोरूम के मालिक का कोई बयान आया, मतलब मीडिया से बातचीत करने की कोशिश की हो शोरूम के मालिक ने? शोरूम के जो मालिक है जिस पर आग लगी है, ये मारुति सुजुकी वाले, अभी तक सामने नहीं आ पाया, या मीडिया के सामने आता है, प्रशासन के आपको अंदर जो भी इनका चल रहा है प्रशासन अधिकारियों में, तो वो जांच की बातें कहने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आग कितने बजे लगी और लगभग कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ गई प्रशासन को, क्योंकि कहा जा रहा है कि 5 दमकल की गाड़ियां आई थी उसके बाद आग पर काबू पाया गया? सुबह बीती रात में करीब 11 बजे की घटना है और 11 बजे की घटना में अमूमन जो है रोड बंद हो जाता है और जो सब जो अपने दुकानें बंद कर करके निकल जाते हैं। तो कारण यह है कि कोई समस्या समझने वाली है, वहां पर कोई गार्ड नहीं था, और गार्ड था तो वो कहाँ था, क्योंकि इतना बड़ा शोरूम है तो गार्ड की व्यवस्था होगी, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन गार्ड कहाँ था, गार्ड कहाँ सो रहा था, कारण ये अभी इस चीज को कोई भी कुछ जानकारी नहीं निकल के आ पा रही है। ठीक है रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बरेली जंक्शन रोड स्थित मारुति शोरूम में यह भीषण आग लगी और कहा जा रहा है कि कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। 5 दमकल की गाड़ियों ने इस पूरी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आधिकारिक बयान में प्राइमा फेसी कहा जा रहा है कि ये जो आग लगने का कारण है वो शॉर्ट सर्किट है, लिहाजा अभी मतलब कंप्लीटली नहीं कहा जा सकता है, पूर्णतया आधिकारिक बयान नहीं है ये, चूंकि माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट वजह है। हालांकि जांच होगा तो पता चल पाएगा कि आग लगने का मुख्य कारण क्या था। फिलहाल शोरूम मालिक का अभी कोई बयान नहीं आया सामने इस पूरी घटना को लेकर, ना ही उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि जब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगा कि इसके पीछे की वजह क्या रही, क्यों यह घटना हुई और यह घटना इतना विकराल रूप क्यों धारण कर ली, सब कुछ जांच के बाद ही तय हो पाएगा। तो
तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वाराणसी में सावन महीने की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने लाखों शिवभक्त पूरे देश से पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन ने कांवड़ियों के सुगम आवागमन के लिए अलग अलग लेन बनाए हैं, जिससे प्रयाग से काशी तक यात्रा आसान हो चुका है। वाराणसी नगर निगम ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। शहर में कई हाईटेक आश्रय स्थल बनाए गए हैं ताकि कांवड़ियों को रहने और आराम करने की सुविधा मिल सके। इसके अलावा चिकित्सा व्यवस्था भी कांवड़ियों की सहायता के लिए मुहैया कराई गई है। पूरे शहर को सुंदरता से सजाया गया है। खासकर चौराहों पर काशी की संस्कृति को दर्शाने वाले एलईडी लाइट और स्क्रीन लगाई गई है। ये मनमोहक दृश्य श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत अनुभव साबित हो रहा है। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा है, जिससे यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। आपको बता दें कि सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में काशी विश्वनाथ पे जल चढ़ाने के लिए कांवड़िए वहां पर पहुंच रहे हैं और उनका एक पूरा तांता पहुंच रहा है। इसलिए प्रशासन ने हर संभव पूरी ये कोशिश की है कि किसी प्रकार की कोई समस्या कांवड़ियों को ना होने पाए। इसलिए जो चौक चौराहे हैं उनको सजा दिया गया है, कांवड़ियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए जगह जगह पर उनके ठहरने की, उनके पानी पीने की, उनकी तबीयत का पूरा ख्याल रखने की पूरा जो है वो ध्यान रखा गया है प्रशासन की तरफ से। आप सबको याद होगा कि प्रयागराज महाकुंभ का जब दौर चल रहा था तो उस वक्त भी प्रशासन कुछ इसी तरीके की तैयारी कर रहा था और एक बार फिर से ये कांवड़ यानी कि जो कांवड़िए हैं जो पूरे अब 1 महीना भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए वो जगह जगह से जल उठाएंगे और फिर जगह जगह पहुंचेंगे। और ऐसे ही काशी विश्वनाथ की अपनी एक महिमा है, अपना एक भाव है, वो भाव लोगों के अंदर साफ तौर पर दिखाई देता है। इसलिए कांवड़िए जो वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका प्रशासन खास तौर पर ख्याल रख रहा है और प्रदेश की सरकार यह आश्वस्त भी लगातार कर रही है कि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यह खबर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और इसलिए भी क्योंकि आप जब खबर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमारे ख्यालात कैसे हैं। अब आपको बताता हूं खबर क्या है। मैनपुरी के कोतवाली गवाल टोली क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक दलित दंपत्ति पर कुछ दबंगों ने अमानवीय हमला किया। अब यह अमानवीय हमला क्या है? यह शब्द भारी भरकम जरूर है लेकिन मतलब बहुत सिंपल सा है। दरअसल तहसीलदार की मौजूदगी में पीड़ित परिवार को जमीन का कब्जा मिल गया था। प्रशासन मौजूद थी, उसके बाद इन्हें कब्जा मिला। लेकिन जब वहां निर्माण कार्य चल रहा था तभी एक शख्स जिसका नाम विजेंद्र उर्फ टिंकू बताया जा रहा है, उसके साथ कुछ और आरोपियों ने उन पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने मारपीट के साथ उनके साथ गाली गलौज किया और जूते में यूरिन भरकर दंपत्ति पर छिड़काव किया। साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया, गालियां भी दी। पीड़ित दंपत्ति ने एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने यहां तक कहा कि मामले में जल्दी कार्रवाई हो जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा और सामाजिक समरसता पर सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल यह है वो ये कि आज भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आज भी हमारी सोच संकीर्णता का शिकार है, इसके अलावा और कुछ नहीं। चूंकि एक दंपत्ति, दलित दंपत्ति, जिस पर जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने मारपीट की, गाली गलौज किया, चलिए अगर घटना यहां तक होती फिर भी सोच का क्या प्रमाण है इसको देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसके बाद जूते में यूरिन का इस्तेमाल करके उन पर छिड़काव किया गया। यह सोच हमारे समाज की, हमारे सोच की संकीर्णता को दर्शाता है और कुछ नहीं। और यह दिखाता है कि हम आज भी उस दौर में जी रहे हैं जहां हम हर चीज से बाहर आ गए। हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, बड़े बड़े घर हो गए, बड़े बड़े लोगों से संपर्क हो गया, सब कुछ व्यवस्थित हो गया हमें लगता है। लेकिन आज भी दलित दंपत्ति के साथ जो यह घटना घटी, यह समाज को और हमारे और आपके द्वारा बनाए गए समाज के सामने एक आईना है।
जो ये दर्शाता है कि हम आज भी कहां खड़े हैं। हम हो सकता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हो, लेकिन हमारी सोच आज भी इतनी संकीर्णता से गुजर रही है, जहां पर यह खबर पढ़ने के बाद, आपके सुनने के बाद आपको भी इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने से ऊपर किसी को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में जो सामाजिक समरसता है, प्यार है, भाव है, उसे छत विछत करके रख दिया है, उसे ध्वस्त कर रख दिया है। यानी कि ये जो लगाव की मीनार है वो जमींदोज कर दी गई इस खबर के बाद। तो ये पूरी घटना है और ये पीड़ित परिवार है। हालांकि हम इनका चेहरा स्पष्ट दिखा नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि इनके ऊपर जिस तरीके का कृत्य किया गया है, जिस तरीके का व्यवहार किया गया है, तस्वीरें नहीं दिखा सकते। हालांकि बयान क्या है एक बार वो सुनवा देते हैं आपको। मामला ये है कि कल हम हमारी जगह की पैमाइश हो थी, टीम गई थी, तहसीलदार वगैरह सब, पुलिस फोर्स, और जगह हमारी ना पे आई, कब्जा दिला दो। उसके बाद मतलब कल हम अपनी नींव खोदन गई तो उन लोगों ने मतलब हमें गाली गलौज करी, पकड़ ले गए हमें दोनों जनों को। कट्टा दिखाए तो जूता में पेशाब करके मतलब ऊपर छिड़क दी, हमारे धर्म ही नष्ट कर दो। मतलब जगह पर परसों के दिन नपी गई हमारी डीएम 8 डेसिमल जगह सब लोग गए थे, और मतलब नाद लोग चलो सब काम गए। बाकी बात इनने हमें गाली गलौज दी, फिर हम कल गए ने फिर खुदबे के लिए तो वे लोग लिपटिए हम लोग। कौन लोग लिपट गए? विपक्षी विजेंद्र और केशव सनी, ये 3-4 जने आएंगे भैया, ये लिपटिए फिर ये लइए पकड़ कर मतलब मारपीट किया। ये मारपीट किया। मामला ये है कि कल हम हमारी जगह की पैमाइश हो थी, टीम गई थी, तहसीलदार वगैरह सब, पुलिस फोर्स, और जगह हमारी ना पे आई, कब्जा दिला दो। उसके बाद मतलब कल हम अपनी नींव खोदन गई तो उन लोगों ने मतलब हमें गाली गलौज करी, पकड़ ले गए हमें दोनों जनों को। कट्टा दिखाए तो जूता में पेशाब करके मतलब ऊपर छिड़क दी, हमारे धर्म ही नष्ट कर दो। तो ये पीड़ित परिवार इस देश की दो तस्वीर दिखाता है। एक वो जो इस देश के लाल शुभांशु शुक्ला 14-15 दिन बिताकर अंतरिक्ष से आ रहे हैं, यानी कि हम अंतरिक्ष पर पहुंच चुके हैं, और एक ये कि आज भी हमारे जो पिछड़े वर्ग के भाई बहन हैं वो हमारे साथ इसलिए नहीं जुड़ पा रहे क्योंकि इस तरह की घटना घटती है। बाकी आपकी सोच आप पर निर्भर करती है कि आपका आज और कल क्या होने वाला है। फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।